Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 12 मीन्स स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 12 मीन्स एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है और हम बात करेंगे आज पार्ट 4 लेक्चर 4 में इसके प्रिपरेशन जो हो चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लाइक एग्जांपल 12.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. पहले एग्जांपल नंबर 12.1 से चालू करते हैं और इसके बाद के इंडेक्स आपको करना है, सिमिलर है. तो अभी जस्ट हमने लास्ट देखा जाए तो पार्ट 3 लेक्चर 3 में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट किया है. अकॉर्डिंग टू अगर जाए हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तो बोर्ड के पॉइंट आप से देख रहे हैं तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं. देन एग्जांपल 12.1 की बात करेंगे. यहाँ मेंशन किया है कि गिव द नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. क्या क्या पॉइंट्स हैं? हेक्सेनॉल टू हेक्सेनॉल. तो रिएक्शन के साथ ही एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट. एग्जांपल हमारा कंपाउंड है हेक्सेनॉल. फर्स्ट वन हेक्सेनॉल का दैट्स इंडिकेट मीनिंग क्या हो गया? CH2 का होल 4 CHO 4 5 एंड 6 मतलब हेक्सेनॉल से कन्वर्ट करना है हेक्सेनॉल. हेक्सेनॉल मीन्स CH2 का होल 4 CHO. अब इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो देन होगा क्या? इसके लिए रिएजेंट क्या लेंगे? तो इसके लिए रिएजेंट हमारा होगा इस कंपाउंड को इसमें लाने के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट हमारा रिएजेंट्स होगा जो इस प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? एल्डिहाइड में, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. सो प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना तो उसके लिए रिएजेंट हम जो यूटिलाइज करते हैं वो PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड. सेकंड की बात करेंगे हम जहाँ पर मेंशन किया है साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉल. मीन्स हमें यहाँ कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनॉल. ये साइक्लोहेक्सेनॉल है जिसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनोन में. ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया. इसके लिए रिएजेंट यूटिलाइज कर सकते हैं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम. दैट्स ऑल. नंबर थर्ड की बात करेंगे हम. नंबर थर्ड है पैराफ्लोरोटोलुइन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड. मीन्स पैराफ्लोरोटोलुइंस ये हो गया पैराफ्लोरोटोलुइंस. हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बेंजल्डिहाइड. पैराफ्लोरोटोलुइंस बेंजल्डिहाइड. तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड. अब इसके लिए रिएजेंट्स क्या यूटिलाइज करेंगे? इसके लिए रिएजेंट्स होगा हमारा पहले यूवी लाइट क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में और फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और बदल जाता है किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप में. दैट्स ऑल. तो हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट्स क्या है? सनलाइट, यूवी लाइट. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे 1 एंड 2. दिस वन इज कंप्लीटेड 1 2 3. तो थर्ड इज ओवर. हम बात करेंगे 4 की. इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल. इथेन नाइट्राइल फोर्थ वन है इथेन नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल हो गया टू इथेनॉल. इथेनॉल मतलब हमें CH3CHO प्रिपेयर करना है. सो स्टूडेंट इसके लिए हम रिएजेंट यूटिलाइज करते हैं SnCl2 विथ HCl क्योंकि ये कंपाउंड बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड NH और इसमें ऐड करते हैं हम वाटर. हाइड्रोलाइसिस से देता है इथेनॉल. नेक्स्ट रिएक्शन बात करेंगे नंबर 5 अलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल. अब अलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल है तो इसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलाइल अल्कोहल मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH और इसको कन्वर्ट करना है हमें अलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल. तो दैट्स क्लियर है. यहाँ पर हम डाइबाल भी ले सकते हैं राइट एंड अदर रिएजेंट्स अल्कोहल टू इथेनॉल PCC भी ले सकते हैं. देन आफ्टर ब्यूट टू इनटू इथेनॉल
अब ब्यूट टू इथेनॉल मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लास्ट रिएक्शन मीन्स 6 बॉन्ड। ये हो गया ब्यूटेन स्टूडेंट। हम इसके लिए रिएजेंट लेते हैं ओजोन और फॉर्म करते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड दैट इज द हाउस फॉर्मिंग रिएक्शन मीन्स लाइक दिस काइंड। जैसा लास्ट क्लास में हमने देखा जाए तो इसके अबाउट पॉइंट बताया गया है आपको पार्ट 2 में। एंड बॉन्ड क्लीवेज होगा, कन्वर्ट होगा CH3 CH3 से लाइक दिस काइंड ऑफ क्लीवेज ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड अगेन CH3CHO CH3CHO 2 मोल ऑफ CH3CHO दैट इज द इथेनॉल। सो ये हो गए पॉइंट अबाउट द प्रिपरेशन अबाउट द एग्जाम्पल 2.1 के जो रिएक्शन मेंशन किए गए हैं जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन किया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट्स, सो व्हाट आर रिएजेंट्स नाउ दैट यूज्ड टू कन्वर्ट व्हाट इज दिस एंड दिस मीन्स इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के किस टाइप का रिएजेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इन पॉइंट्स के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा आफ्टर प्रिपरेशन physical properties of aldehyde and ketone। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें यहाँ पर तो जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा यहाँ पर फर्स्ट दैट इज द इसमें लोअर मेंबर of aldehyde, lower member of aldehyde having unpleasant odor but higher member of aldehyde and ketone having pleasant odor। सो प्लीजेंट ऑर्डर की वजह से एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन को हम परफ्यूम में भी यूटिलाइज करते हैं। सो दैट इज द ऑर्डर एंड सेकेंड थिंग इज सॉल्बिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी हमें फाइंड आउट करना है वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दैट्स क्लियर है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व होगा बट वाटर में भी सॉल्युबल है। सो लोअर मेंबर of aldehyde and ketone, lower member of aldehyde and ketone are soluble in water due to formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जो RCO मीन्स CO ग्रुप है अल्डिहाइड कीटोन में वो पोलर इन नेचर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनाता है विथ वाटर लाइक CO कीटोन R हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। नेक्स्ट लाइक अल्डिहाइड भी सेम है फॉर्म कर सकते हैं। तो लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल है बट सॉल्बिलिटी अगर बात करें यहाँ पर तो ऐसे कंपाउंड्स अल्डिहाइड कीटोन की जिनमें कार्बन के नंबर केयर करेंगे स्टूडेंट, कार्बन के नंबर 11 या उससे अप है। एलिफैटिक के केस में ये कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में राइट और ये वाटर में कंप्लीट इनमिसिबल है मीन्स सॉल्युबल नहीं है।
लोअर मेंबर इसकी बात करें तो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, मीन्स 10 कार्बन तक। और एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन बात करें तो कंप्लीट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, तो एरोमेटिक सॉलिड स्टेट में होते हैं। एलिफैटिक की बात करें फिजिकल स्टेट तो लोअर मेंबर लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब कंपाउंड जो वोलेटाइल लिक्विड है, बट जैसे जैसे मास बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में देखा जाए मोलर मास बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेज एंड देयर मीन्स ऑर्डर आप कर सकते हो कि फिजिकल स्टेट जो चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। फर्स्ट मेंबर दैट इज मिथेनॉल नाउ फाउंड इन गैस फेज, ओनली फॉर्मल्डिहाइड at room temperature, other member found in liquid state and remaining कर सकते हो up to 11 carbon containing aldehyde and ketone in case of aliphatic now found in solid state. Aromatic already is existing solid state at room temperature. So it means solubility and physical state. So physical state, solubility. अब बात करेंगे हम जिन पॉइंट पर, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो boiling point of aldehyde and ketone. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें यहाँ पर तो अल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं अगर देखे जाए बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो अपने इक्वल कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है अदर नॉन पोलर लाइक अल्केन हाइड्रोकार्बन या ईथर हैं उनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े ज़्यादा हैं, बट उतने ही मोलर मास के कंपाउंड अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर हैं। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketone are less than alcohol and carboxylic acid that corresponding same molecular mass. रीजन अल्कोहल एंड कार्बोक्सी ग्रुप जो होते हैं मोर पोलर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट मोर देन अल्केन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से देखा जाए उतने ही मोलर मास के तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। मींस अगर हम ऑर्डर देखें आप सेम कार्बन को टर्म्स ले लेते हैं CH3 CH2 CH2, यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड अल्केन लिया, इससे ज़्यादा आपका हो गया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटेनॉल, उससे ज़्यादा किसका होगा कीटोन। इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है सेम कार्बन के अल्डिहाइड कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी, एंड देन आपका कंपाउंड आएगा ब्यूटेनॉल एंड ग्रेटर देन CH3 CH2 CH2 COOH, दैट्स ऑल। अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो सेम कार्बन के हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल कीटोन अल्डिहाइड अल्केन लिए हैं। सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन अल्कोहल, देन कीटोन, देन अल्डिहाइड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये है। और एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट आप सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ स्टूडेंट, उनको केयरफुली आप सुनेंगे और राइट करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इन आइसोमेरिक अल्डिहाइड विथ आइसोमेरिक अल्डिहाइड इज ऑलवेज ग्रेटर होगा ड्यू टू द मोर पोलैरिटी। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड देन अगर हम बात करें एलिफेटिक एरोमेटिक तो एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल है, उनकी क्लोज पैक स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है, कर सकते हो कि स्टेबलाइज है इन कंपेयर टू एलिफेटिक।
सो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इन कंपेयर टू व्हाट इज एलिफैटिक। क्लियर। एंड सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल एंड देन ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनोन एंड देन पेंटेनोन एंड देन एरोमेटिक। इस ऑर्डर में हम बढ़ेंगे। सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल properties of aldehyde and ketone। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें आप, तो एल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट काइंड के रिएक्शंस देते हैं। पहले हम इनको फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे कि कितने रिएक्शन इनमें इंक्लूड हैं और कितने रिएक्शन हमें टोटल स्टडी करने हैं। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन मैं राइट कर रहा हूँ, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, reaction due to alpha hydrogen. Next is oxidation, next is reduction, reaction due to the alpha hydrogen, reduction, and here nucleophilic addition रिएक्शन। वन बाय वन स्टडी करते हैं इनको। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अगर हम बात करें तो कितने रिएक्शन इंक्लूड होते हैं, तो उनके नेम जरूरी हैं। ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएँ तो यहाँ पर रिएक्शन जो टोटल है हमारे पास 4 है, बट इसमें से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो हमें 3 ही पढ़ने होंगे। जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात है स्टूडेंट, तो एक एल्डिहाइड ऐसे होंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन, और सेकेंड एब्सेंस ऑफ एंड प्रेजेंस ऑफ। 2 टाइप के रिएक्शन है जहाँ पर हम वर्ड देंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, aldol condensation, cross aldol condensation reaction, and Cannizzaro reaction, cross Cannizzaro reaction, एंड देन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे आप, तो ऑक्सीडेशन भी डिफरेंट काइंड के होंगे। फर्स्ट नाउ ऑक्सीडेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट, सेकेंड फेलिंग टेस्ट, थर्ड टॉलेंट टेस्ट, फोर्थ बेनेडिक्ट टेस्ट, and fifth oxidation by iodoform, and next is oxidation of ketone by पॉप-ऑफ रोल। इसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे बाय पॉप-ऑफ रोल इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन बात करेंगे रिडक्शन। सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन फर्स्ट। नाउ रिडक्शन इन अल्कोहल, नेक्स्ट रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 पार्ट हमें पढ़ने आप, 1
Ulfkisner reduction and second Clemenson reduction। बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मीन्स जिसका हम वर्ड देते हैं साइनो हाइड्रीन रिएक्शन, एंड नंबर थर्ड सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रोजन साइनाइड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ एल्कोहल, राइट, एंड जिसके अंदर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लाइक हेमी एसिटल साइक्लिक केटल, ए विथ एल्कोहल हो गया, एंड नेक्स्ट इज फॉर एडिशन ऑफ RMGX Grignard reagents। नंबर 5 एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। So that is the number of reaction that included in the chemical properties of aldehyde and ketone। अब वन बाय वन पढ़ेंगे हम, तो टेबल से क्लियर हो जाएगा किस पार्ट में कौन सा रिएक्शन इंक्लूडेड है। लाइक रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, नाउ 4 रिएक्शन, ये टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है स्टूडेंट, तो हमें इस पर केयर नहीं करना ज़्यादा। बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर इसकी बात करेंगे, एग्जाम में कंफर्म मिलता ही है। सो ये टोटल रिएक्शन हो गए अल्डिहाइड एंड कीटोन की, जो हमने टेबल में प्रेडिक्ट किए। सो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट, रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जिसके अंदर 4 रिएक्शन इंक्लूड है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम जाएंगे तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो। सो फर्स्ट ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एट कार्बन, और सेकेंड जिसमें एब्सेंस है। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसमें वर्ड दे रहा हूं मैं, पहला ड्यू टू द मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone, due to alpha हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब इस पॉइंट पर जाएंगे तो ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो पहला रिएक्शन हमारा होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता है क्या है, मीन्स बोलते हैं द aldehyde ketone, the aldehyde ketone contain hydrogen at alpha carbon, hydrogen at alpha carbon react to each other, means 2 mole aldehyde or 2 mole ketone। When 2 mole aldehyde or ketone contain hydrogen at alpha carbon react to each other in presence of dilute base catalyst like NaOH, Na2CO3 or sodium bicarbonate, produce बीटा हाइड्रोक्सी, मीन्स क्या देता है, दोनों 2 मोल अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, ऐसे 2 मोल
कंबाइन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और कंपाउंड यहाँ पर देते हैं क्या, लाइक यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज डिपेंडेंट हमने लिया क्या है, लाइक एज ए रिएक्टेंट हमने एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, अगर कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस बीटा हाइड्रोक्सी compound by removal of water gives butanol or unsaturated aldehyde or ketone. It is called aldol condensation reaction. It is called aldol condensation reaction. सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो 2 मोल स्टूडेंट क्या करेंगे कि 2 मोल सेम अल्डिहाइड, 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड होगा। व्हेन 2 मोल, माइंड में नहीं डाउट हो तो डिफरेंट नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ पर 2 सेम मॉलिक्यूल लेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन का जब रिएक्शन कराते हैं हम डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, तो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देन आफ्टर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन फर्दर वाटर रिमूव करता है, और वाटर बनता कैसे यहाँ पर है, उसी बीटा का OH और अल्फा का H निकलता है, और अल्फा का H बीटा का OH मर्ज होकर H2 बनाता है, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है जो अनसैचुरेटेड हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का नेम हम लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछते हैं बोर्ड में या अगर किसी भी एग्जाम में देखें तो वो है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या ऑल काइंड के एल्डिहाइड कीटोन देते? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नहीं देंगे, क्योंकि हमने कंडीशन रखी है कि रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पर, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो ये रिएक्शन नहीं देते? वो है, अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ड लिमिटेशन मैं राइट कर रहा हूँ ब्रैकेट में, मीन्स फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। That's all. So formaldehyde, benzaldehyde and diphenyl ketone does not give aldol condensation reaction. So reaction होगा क्या? फर्स्ट एकेडमिक डेफिनेशन जाते हैं, 2 मोल CH3CHO, 2 मोल CH3CHO का रिएक्शन ले रहे हैं हम, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? यहाँ पर डाइल्यूट यानी OH 2 मोल है। इसका मीनिंग हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं कि CH3 एंड CHO 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ये रहा इनका अल्फा हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में एक के अल्फा का H निकलता है और दूसरे उसी कंपाउंड के O से अटैच होता है, तो हमारा इन प्रोडक्ट बन गया CH3CH। देखो CH3CH, इसका H इसके साथ आया, ये बन गया OH। जिस पर्टिकुलर अल्डिहाइड से जहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है वो अल्फा कार्बन को इसी के फंक्शनल ग्रुप से लगाना है, तो पॉइंट्स होगा CH2 एंड CH2, क्योंकि यहाँ बचा CH2CH2, ये यहाँ अटैच हो गया, ये अल्फा है और ये बीटा।
अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, हम इसका, तो दिस वन इज कॉल्ड एल्डोल प्रोडक्ट. एल्डोल, what aldol, that's indicate presence of ald, that is aldehyde, ol, that is alcohol. So due to the presence of both functional group aldehyde and alcohol, it is known as aldol product. aldol में से अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH एलिमिनेट कराएंगे हम, और इनके एलिमिनेशन से यहाँ बनेगा वाटर, और अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड with aldehyde functional group, that is the unsaturated aldehyde or ketone. So aldehyde है name 1 2 3 4, that is called butyl-enol. Butyl-enol, in that's indicate double bond, and name of this compound is 3-hydroxybutanol. इस कंपाउंड का नेम है 3-hydroxybutanol. So that is the first reaction of the aldol condensation reaction. Second हम कीटोन से लेंगे. Now second reaction की बात करें तो 2 मोल ऐसे कीटोन लो जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो. So स्टूडेंट क्या करेंगे, सिमिलर कंडीशन होगी, डायलूट बेस कैटलिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, यहाँ पर 2 कीटोन मालिक्यूल्स लिए, सेम मालिक्यूल, देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है बेटा अल्फा 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 एंड अल्फा. तो रिएक्शन मोड वही रहेगा हमारा, एक के अल्फा का यह से एलिमिनेट करा के दूसरे के फंक्शनल ग्रुप से अटैच कराएंगे, और जैसे ही अटैच कराएंगे आप देखेंगे कि AO कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और यहाँ से अल्फा को हमें इसी कार्बन से अटैच कराना है, तो देन बच गया यहाँ पर कंपाउंड दिस, और ये अल्काइल ग्रुप साइड चेन में चला जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कीटोल. एल्डिहाइड के प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट एल्डोल और कीटोन को कीटोल बोलते हैं. व्हाई इज कॉल्ड कीटोल? कीटोल वर्ड दैट्स इंडिकेट कीटो, कीटो मींस CO बॉन्ड एंड ऑल मतलब OH. यहाँ पर भी एल्कोहल और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसका नेम हम वर्ड देते हैं क्या, कीटोल. कीटोल का भी कंडेंसेशन कराएंगे हम. क्या होगा यहाँ पर, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा. ऑलवेज जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वर्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स वाटर का रिमूवल है. तो यहाँ से हम देखेंगे बीटा से OH, अल्फा से H निकालेंगे, बाय प्रोडक्ट होगा H2O, और यहाँ हमारा कंपाउंड बनेगा CH3, डबल बॉन्ड CH CO एंड CH3. ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया. काउंटिंग 1 2 3 4 5, हम नेमिंग करें इसका तो राइट कर सकते हैं यहाँ पर 4 मिथाइल पेंट 2 पेंट 3 in 2 on. So that is the IPC name of this compound. सो स्टूडेंट पार्ट 4 में हमारे जिन पॉइंट पर डिस्कशन चला, बात करें तो एक हमने एग्जांपल सॉल्व किया जहां पर एजेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा था, उसके अबाउट हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी, और उससे रिलेटेड इंटेक्स एक है, आप उसके जस्ट बिलो देखेंगे 12.2, तो आप वो सॉल्व करेंगे. एंड देन पॉइंट हमने आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड कीटोन में हमने अल्केन अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के सेम कार्बन सेम मोलर मास के कंपाउंड को कंपेयर किया और आइडेंटिफाई किया कि किसका लोअर या किसका हायर होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड सॉल्बिलिटी इन वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. तो दैट्स क्लियर. एंड देन आफ्टर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया यहाँ पर. तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमने टेबल ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम आगे जाएंगे. तो उस टर्म में जाएं तो हमने पहला रिएक्शन सेलेक्ट किया था ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, एंड बट यहाँ देखें तो 1 रिएक्शन हमने कंप्लीट किया है ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन में, वो है एल्डोल कंडेंसेशन. एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसमें होगा पार्ट 5 जहाँ पर हम स्टडी करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एंड देन रिमेनिंग रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ. थैंक यू.